हेलो स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेट के यूजेज और उसके ड्रॉबैक के विषय में डिस्कशन करेंगे। यूजेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो अगर गौर से हम देखें, आज अगर थोड़ी देर के लिए हम विचार करें तो बिना इंटरनेट का तो हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता है। प्रोफेशनल फील्ड की बात हो, पढ़ने लिखने की बात हो, मनोरंजन की बात हो, कोई भी काम करेंगे आप कहीं न कहीं देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमको इंटरनेट के सहयोग की ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन में बच्चों को आज अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो गूगल पर जाकर सर्च कर लेते हैं, प्रॉब्लम को सर्च करते हैं, देखते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक चाहिए तो तमाम एनसीईआरटी के बुक उपलब्ध हैं एनसीईआरटी के साइट पर। अलग अलग वीडियो लेक्चर यूट्यूब पर उपलब्ध है जिसको आप देखते हैं। तो आज लर्निंग सिस्टम में पहले जो स्कूल का जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उससे अलग हटके भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिली है। आप चाहें तो पढ़ाई लिखाई का सारा काम इंटरनेट के सहयोग से कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की आज प्राथमिकता में ये सिस्टम है, वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन का सिस्टम इंटरनेट के थ्रू हम उपलब्ध कराएं, फ्री लर्निंग का कॉन्सेप्ट लाएं, घर बैठे बच्चों को एजुकेशन दें। तमाम तरह के टेलीविज़न चैनल भी अब बना दिए गए हैं, अलग अलग क्लास के आधार पर बनाए गए हैं, ताकि बच्चे जहाँ भी जो भी सुविधा हो उसका इस्तेमाल करके अपने पढ़ाई को जारी रख सके। तो इंटरनेट का यूज सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में है। इसके बाद मेलिंग लेटर, ईमेल का नाम आप सुने होंगे। इसका सबसे ज़्यादा अगर सर्विस है तो ईमेल। आज के डेट में हर बच्चा अपना ईमेल आईडी बनाता है। यहाँ पर यूट्यूब आप देख लें। ईमेल आईडी से क्या होता है कि आज आप कोई भी मैसेज अपने दोस्त को पूरी दुनिया में कहीं भी भेजना चाहें डायरेक्ट ईमेल से भेज सकते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, मैट्रिक या इससे ऊपर के एजुकेशन रखते हैं, उनका अपना ईमेल आईडी है। हम नहीं कहते कि छोटे छोटे बच्चों का ईमेल आईडी है, लेकिन मैट्रिक जाते जाते हर बच्चा अपना ईमेल आईडी बना लेता है। और उस ईमेल आईडी से फ़ायदा क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप कोई भी मैसेज, अब सिर्फ मैसेज टेक्स्ट मैसेज की बात नहीं है कि अपना नोट आप भेज सकते हैं, आप चाहे तो पूरा का पूरा बुक भेज सकते हैं, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, हर तरह के इंफॉर्मेशन को अपने कलीग, दोस्त या अपने संपर्क रिलेटिव को जब चाहे मैसेज भेज सकते हैं। इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेट की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं देना है। ऐसा नहीं कि हमने ईमेल बनाया, किसी को मेल भेजेंगे तो पैसा लगेगा, पैसा की बात ही नहीं है। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा सर्विस है इलेक्ट्रॉनिक मेल का कि इसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के सहयोग से कर सकते हैं। ई बिज़नेस के विषय में तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सब जानते हैं आज के डेट में फ्लिपकार्ट, अमेजन हर बच्चा जानता है कि जो भी सामान खरीदना हो आप चले जाइए, बहुत सारे बिजनेस साइट हैं, आप यहाँ पर जाएंगे और उसके सामान को परचेज करें। अब तो बिग बास्केट है, अलीबाबा है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे साइट पड़े हुए हैं। और ये साइट क्या है, ग्लोबल लेवल पर ये बिज़नेस कर रहे हैं। आप घर बैठे सामान का ऑर्डर दीजिए, आप चाहें तो आपके घर में आके पैसा ले जाएंगे, ऑनलाइन अगर देना चाहें तो ऑनलाइन दे दें और आपके घर में सामान आ जाएगा। सामान पसंद नहीं आया तो इसको वापस भी कर दें, आप फिर दूसरा सामान का ऑर्डर भी कर सकते हैं। और ये सर्विस भी बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पर, जितना आप दुकान में जाके खरीदेंगे उससे कम कॉस्ट में आपके घर में सामान उपलब्ध हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा ई बिज़नेस का कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद आता है ई कॉमर्स। ई बिज़नेस और ई कॉमर्स में थोड़ा सा अंतर है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ई कॉमर्स साइट का मतलब होता है कि जितना भी कॉमर्शियल एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल आप यहाँ कर सकते हैं। मतलब अगर कोई सामान आप बैंकिंग सिस्टम में चले जाएं, आप शेयर मार्केट में शेयर बेचने का, खरीदने का, इलेक्ट्रॉनिक सामान को खरीद बिक्री किया जा सकता है। तो कॉमर्शियल एप्लीकेशन
बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हैं, और अपने क्लाइंट को आज एडवर्टाइजमेंट क्या है, ई कॉमर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि कंपनी अपनी बात आपके घर तक आके बताने की ज़रूरत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक साइट पर वो दे देते हैं, वहाँ से जितने भी लोग विजिट करते हैं उसको देख लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए अब किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेट पर, टीवी पर वो लोग दे देते हैं, और जिससे उनके बिजनेस ग्रो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के फील्ड में भी हमारा बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया एंटरटेनमेंट की तो बात ही नहीं करनी है। आजकल जितने भी लोग इंटरनेट पर हैं, आप चाहें तो इंटरनेट पर फिल्म देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, तमाम लाइव टेलीविज़न चैनल चल रहे हैं। आप न्यूज़ से लेकर के सीरियल से लेकर हर चीज़ अब इंटरनेट के सहारे आपके मोबाइल फ़ोन में उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में इंटरटेनमेंट के लिए अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो दुनिया की सारी फैसिलिटी आपके पास है। इंटरटेनमेंट के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे इंटरटेनमेंट के चैनल इंटरटेनमेंट के लिए, इवन इफ गेम्स, मतलब गेम, सीरियल, टेलीविज़न, फिल्म, इन सारे फीचर को एक साथ इंटीग्रेट किया गया मीडिया एंड इंटरटेनमेंट में। तो ये सुविधा भी इंटरनेट देता है। फोरम फॉर डिस्कशन, बहुत सारे लाइव चैट फोरम है जहाँ पर आप एक खास कम्युनिटी के लोग जुड़ करके अपना ओपिनियन देते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि यूट्यूब, अरे ये है आपका ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू ऐप जो अभी लॉन्च किया गया है। तो ये वो तरह के सोशल साइट फोरम है जहाँ पर किसी भी मामले में आप अपना विचार रखिए, अपना एक ग्रुप बना सकते हैं और इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान बिना कुछ गए सिंपल चैटिंग से, मतलब आप अपना कमेंट दीजिए, दूसरा आदमी भी आपके कमेंट को पसंद करता है, नापसंद करता है, इसी वजह से अब ट्रेंड कराए जाते हैं। आज के डेट में बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसको लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन किस टॉपिक को लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये ओपन फोरम फॉर डिस्कशन का जो प्लेटफॉर्म है ये भी इंटरनेट के सहयोग से मिलता है। इसके बाद न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन, अगर आज आप चाहते हैं अपने सिलेबस से संबंधित बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अगर कुछ सर्च करना चाहते हैं तो गूगल सर्च इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रोल करता है। न्यूज़ के विषय में तो हमने आपको बता ही दिया। इन्फॉर्मेशन जो भी आपको समस्या हो, चाहे मैथमेटिकल समस्या हो, साइंटिफिक समस्या हो, सोशल प्रॉब्लम हो, इवन इफ आपको कुछ सब्जेक्ट में समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको गूगल से सर्च कर सकते हैं। अगर गूगल सर्च के में आप जाते हैं तो आपके पास दुनिया के तमाम इन्फॉर्मेशन उपलब्ध हैं और वो सारे इन्फॉर्मेशन वाया इंटरनेट हमारे घर तक आ रहे हैं। इसके बाद सोशल नेटवर्किंग साइट, स्पेशली व्हाट्सएप का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आज के डेट में सोशल नेटवर्किंग साइट पर किया जा रहा है। चिनगारी ऐप बनाया गया है, उसी के रेस्पेक्ट में बहुत सारे छोटे छोटे ऐप बनाए जाते हैं। आज के डेट में इंटरनेट की दुनिया बदल चुकी है, छोटे छोटे ऐप बनाए जाते हैं और उस ऐप के सहयोग से आप सोशल लेवल पर अपने मैसेज, अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं और फैला सकते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस, बहुत सारे फिटनेस टिप्स हैं हमारे पास। हेल्थ से संबंधित सबसे बड़ी बात होती है कि अब वो ज़माना नहीं है, अगर आप कोई दवा खाते हैं तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, वहाँ जा कर के देख सकते हैं कि इस दवा का कॉम्बिनेशन क्या है, दवा का प्रभाव क्या क्या पड़ता है और उस दवा का साइड इफ़ेक्ट क्या है। जो हम खा रहे हैं अगर लंबे समय तक खाएं तो क्या क्या नुकसान है, इसके लिए डॉक्टर लोग तो बताते नहीं है, वो तो आपको प्रॉब्लम को देखेंगे, डॉक्टर दवा लिख देंगे, बोलेंगे 5 दिन खा लीजिए। लेकिन अगर आप थोड़ा से भी सीरियस है, आप जानकारी लेना चाहते हैं तो इंटरनेट पर सारी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है। आप आसानी से अपने हेल्थ और फिटनेस के लिए से संबंधित तमाम तरह के इन्फॉर्मेशन आप गूगल पर जा कर के देख सकते हैं, एक एक दवा के विषय में जान सकते हैं। मतलब आप सीखना अगर चाहें तो आपके पास इन्फॉर्मेशन का ओशियन है, उसमें से आप कितना निकालते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मेहनत करेंगे उस तरह से जिस सब्जेक्ट से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारे आपके मिल जाएंगे। उसके बाद ई सर्विसेज की बात हो रही है। ई सर्विसेज में अगर आप कहें
तो ई सर्विसेज का सबसे अच्छा एग्जांपल है, हमको मान लेते हैं दिल्ली जाना है, हमें टिकट चाहिए, रेलवे का चाहिए, एरोप्लेन का चाहिए। तो पहले क्या होता था कि रेलवे का टिकट चाहिए तो एक दिन कोई आदमी जाएगा रेलवे काउंटर पर, वहाँ पर लाइन लग के 1 घंटा 2 घंटा खड़ा रह के आप टिकट कटाएंगे। टिकट अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर तत्काल उस समय काउंटर पर आपके पास समय भी नहीं होता है कि आप ये डिसाइड करें आगे क्या करना है। ये सारे फीचर ई सर्विसेज के थ्रू हमारे पास उपलब्ध हैं। हम इंटरनेट के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू बैंक में कब पैसा जमा करना है, बैंक से कब पैसा निकालना है, किस ट्रेन का टिकट लेना है, नहीं मिल रहा है, थोड़ी देर इंतजार करेंगे, 2 घंटे बाद फिर हम विचार कर लेंगे हमें क्या करना है। पास सफिशिएंट टाइम है। सफिशिएंट टाइम इसलिए है कि हमको अब तो स्टेशन जाना ही नहीं है, अपने घर में बैठ कर के हम इंटरनेट सारा फीचर देख सकते हैं। तो जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम तरह की सर्विसेज, गवर्नमेंट आज की डेट में, चाहे गवर्नमेंट से संबंधित एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या फिर लैंड रिफॉर्म का डिपार्टमेंट हो, पीएचईडी की बात हो, हर डिपार्टमेंट, हर गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन अपना वेबसाइट पब्लिश करता है। पब्लिक डोमेन में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रखे जाते हैं। उसके बाद भी कोई क्वेरी है तो उनका हेल्पलाइन अवेलेबल है। तो हेल्पलाइन ई सर्विसेज का ही एग्जाम्पल है। कॉल सेंटर जो हमारे मोबाइल टेलीफोन या हर कंपनी अब फ्री नंबर देती है कि आप उस नंबर पर फ़ोन करेंगे तो आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी प्रॉब्लम है उस कंपनी से डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं और आप अपनी सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि पढ़ाई से लेकर के, दवाई से लेकर के, बिजनेस से लेके, कॉमर्स से लेकर के, ई सर्विसेज की बात है, हेल्थ की बात है, सोशल सेक्टर की बात है, गेम का, एंटरटेनमेंट का, सारा इन्फॉर्मेशन अगर आपको एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए इंटरनेट के सहयोग से, तो आपका जीवन कितना सुगम हो जाएगा, आपके समय की कितनी बचत होगी। ये अलग बात है कि इन सारे टाइम को जो बचाते हैं बच्चे, उसको अपने स्टडी में, अपने अध्ययन में लगाएं, पढ़ाई पर ध्यान दें। और सीखने का प्लेटफॉर्म भी यही है, आप यहीं से सीख सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको आप ऑन डिमांड, आज के डेट में तो ऑन डिमांड है, आप यूट्यूब पर जाएं, आप सर्च करें, आपको जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है उस सब्जेक्ट के वीडियो निश्चित रूप से मिल जाते हैं, आप आसानी से उसको देख सकते हैं। अल्टरनेटिव बहुत सारे वीडियो हैं, आपको जिस टीचर का वीडियो पसंद है उसको आप सीखें, समझने की कोशिश करें और आसानी से सीखें। मतलब आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं, आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट के आधार पर जितना आगे बढ़ना चाहे, जितना इन्फॉर्मेशन और नॉलेज गेन करना चाहे, घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए बाहर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फीचर है इंटरनेट का। इतने सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इतने सारे फ़ायदे होने का मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट में कुछ दोष नहीं है, कुछ कमियां नहीं है। इंटरनेट में कुछ ड्रॉबैक भी है जिनको आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। एक इंटरनेट यूजर को निश्चित रूप से थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचना होता है, स्मार्ट तरीके से डिसीजन लेना होता है, और इंटरनेट पर हम क्या करें और क्या न करें ये एथिक्स पता होनी चाहिए। ये प्रोटोकॉल जो है कि इंटरनेट पर क्या करना उचित है, क्या नहीं किया जा सकता है, या क्या करने में खतरा है, इसको भी हम देखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क है, दुनिया के हर तरह के कल्चर, हर तरह के सिस्टम, हर तरह के लोग इससे जुड़े हुए हैं। कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ क्या ज़्यादातर अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ बुरे लोग भी हैं, तो उनसे बचना होगा हमको। देखिए, इंटरनेट के ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो सबसे पहला थ्रेट है वायरस का। कंप्यूटर का वायरस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, ये ध्यान में रखेंगे। आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट से जो ही जोड़ते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे प्रोग्राम इंटरनेट पर फ्लोट करते रहते हैं या इंटेंशनली भेजे जाते हैं जो आपके डिवाइस को ख़राब कर सकते हैं, आपके प्रोग्राम को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन केवल मोबाइल के भरोसे आप नहीं रख सकते। इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन है उनका बैकअप का प्रॉपर प्लान आपको करनी होगी। और वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस एप्लीकेशन आते हैं, प्रोग्राम आते हैं, उनको लेटेस्ट एंटीवायरस को रखना पड़ता है। उसके लिए अलग बात है कि कुछ चार्ज देनी पड़ती है कंपनी को, लेकिन अब जिस तरह का डेटा है उसकी सुरक्षा के लिए हमको वायरस के थ्रेट से हमेशा अलर्ट रहना होगा। हम किसी भी वैसे साइट पर विजिट ही नहीं करेंगे जिससे हमको कोई मतलब नहीं है।
मतलब रेस्ट्रिक्शन इंटरनेट पर नहीं है, लेकिन सेल्फ रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है कि अगर हम स्टूडेंट हैं, हमको अगर एजुकेशनल चैनल में विजिट करना है तो इधर-उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उसमें कुछ मैलिशियस टाइप के प्रोग्राम हो जो हमारे कंप्यूटर या हमारे डिवाइस में आके हमारे डिवाइस को ख़राब कर सकते हैं। तो इससे बहुत सतर्क रहना, और ख़ास करके जो ऑनलाइन गेम वगैरह का प्लान है, ऑनलाइन गेम पहले वो बोलते हैं कि 10 दिन के लिए फ्री ले लीजिए, बच्चे बड़े चाव से 10 दिन के लिए फ्री ले लेते हैं। बाद में वो बोलते हैं कि अब चार्ज दीजिए, बच्चे चार्ज नहीं देते हैं। तो हो सकता है उसके साथ वो वायरस का भी प्रोग्राम भेज दें और आपके डिवाइस को ही करप्ट कर दें, डिस्टर्ब कर दें। तो इससे बचने की ज़रूरत है। फ्री कुछ भी मिले इंटरनेट पर ज़्यादा आकर्षित होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो इनाम मिलने की बात हो, गेम मिलने की बात हो, एजुकेशन सिस्टम के लिए आपको इस बात पर हमेशा सतर्क रहना होगा कि किसी भी अननेसेसरी, जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, उस साइट पर विजिट करने की भी ज़रूरत नहीं है, या प्रलोभन अगर कुछ आए तो उससे बचने की ज़रूरत है। दूसरा है स्पैमिंग। स्पैम भी एक तरह का प्रोग्राम है जो खास करके यहाँ पर वो सर्च करते रहते हैं डिवाइस को, आपके काम के डिवाइस को, या आपके पर्सनल लेवल पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जिसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। इसमें स्पैमिंग भी से भी सतर्क रहना है। तीसरा है थेफ्ट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जैसा कि हमने बताया कि आपके इन्फॉर्मेशन पर बहुत सिक्योर नहीं है, इंटरनेट पर आप हैं तो पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, दुनिया में कौन किसका क्या इंटेंशन है वो आपको नहीं पता है। तो आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, जैसे पर्सनल फ़ोटोग्राफ है, फैमिली का फ़ोटोग्राफ है, अपना आधार कार्ड है, ये सब चीज़ ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बैंक अकाउंट, बैंक का डिटेल, ये तो बिल्कुल भूल के भी नहीं करना। ये भी नहीं बताना कि हमारा अकाउंट है कि नहीं है, तो किस बैंक में है, उसका क्या तो ये है ऑनलाइन बैंकिंग का ज़माना है। तो कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ज़्यादातर बच्चे उत्साह में क्या करते हैं, घर का फ़ोटोग्राफ्स वगैरह डाल देते हैं इंटरनेट पर, जो कि गलत आदत है। आपको ज़रूरत है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लेकिन लिमिटेड वे में। वो ऐसा नहीं कि फेसबुक पर सारा इन्फॉर्मेशन आप डालते रहिए। फेसबुक में जो भी इन्फॉर्मेशन आप डालते हैं, आप समझिए कि वो सारी दुनिया के लोग देख रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं वो भी देख रहे हैं, जो बुरे लोग हैं वो भी देख रहे हैं। तो उससे बचने की ज़रूरत है। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन की कॉपी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बेहतर है कि वैसे अनसेफ प्लेटफॉर्म जो भी साइट पर है, बहुत सारी कंपनियां दावा करती हैं कि ये इनक्रिप्टेड है, आपका मैसेज कभी भी ये नहीं होगा, लेकिन इसकी गारंटी कोई नहीं देता। और टर्म कंडीशन में ही लिख देते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, वो आप अपने रिस्क पर डाल सकते हैं। तो बेहतर है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी हम इंटरनेट पर शेयर करने की कोशिश नहीं करेंगे, और सेंसिटिव है तो और भी नहीं करेंगे। इसके बाद पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे तो आज के डेट में अब साइबर लॉ भी आ रही है, बहुत सारे टर्म कंडीशन भी आ गए हैं। पोर्नोग्राफी पर पूरी तरह से बैन लगाया जा रहा है। और ख़ास करके अगर हम पोर्नोग्राफी की बात करें तो बहुत सारे न्यूड फोटोग्राफ्स हैं, आपत्तिजनक कंटेंट डाले जाते हैं। तो उस तरह के कंटेंट को अब कैटेगराइज करने की ज़रूरत है कि इस उम्र के बच्चे क्या देखेंगे, कैसे उनको तक मैसेज पहुंचाया जाएगा, क्या रिस्ट्रिक्शन होगा। ये रूल रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं। चूँकि ये ग्लोबल नेटवर्क है, इसलिए इसको कंट्रोल करना उतना आसान नहीं है। बेहतर ये है कि इस तरह के साइट से आपको बचने की ज़रूरत है। आपको किसी भी अट्रैक्टिव साइट पर, जहाँ पर आपको कुछ गड़बड़ लगे, उस पर विजिट ही नहीं करना है, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना है, और इस तरह के इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल बचना है। अपने फ़ोटोग्राफ्स को, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कभी भी साइट पर नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ उस फ़ोटोग्राफ्स का भी मिसयूज हो सकता है, और इसके चलते बहुत मानसिक रूप से बच्चे परेशान होते हैं। इसके बाद एक टर्म है साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और लापरवाह लोग जल्दी इसके शिकार में आ जाते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के पहले आप, जैसे साइबर ठगी का शिकार होता है, लोग फ़ोन करते हैं, आपको ब्रेन वॉश करते हैं। बहुत सारे गेम हैं जो एडिक्ट बनाते हैं बच्चों को, वो भी एक तरह का साइबर टेररिज्म है। बच्चों को पहले गेम खिलाओ, गेम खिलाने में जैसे ब्लू व्हेल एक था, पबजी,
बहुत सारे बच्चों का कैरियर बर्बाद करता है। एक बात ध्यान में रखें, शुरू में तो अच्छे लगते हैं कि गेम हमको मिल रहा है, फ्री में खेल खेल रहे हैं हम, उसके बाद वो पैसे का डिमांड करते हैं, फिर आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं। बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो आपको धमकी भी देते हैं, और छोटे बच्चों को उतना समझ नहीं होता, इसलिए वो उनके जाल में फंस जाते हैं और कई बार बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इससे बचने की विशेष ज़रूरत है। आप सतर्क रहें। आप अगर सतर्क हैं, अलर्ट हैं, तो आपको इंटरनेट कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप मेंटली कमज़ोर हैं, डरपोक टाइप के हैं और अननेसेसरी बिना जानकारी के इधर उधर मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, अपने आप को ऑनलाइन दिखाने के चक्कर में बच्चे ज़्यादा मिनट मिनट पर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ये बहुत गलत तरीका है। इससे साइबर टेररिज्म को सपोर्ट मिलता है। कई बार ऐसी स्थिति हुई है कि ऑनलाइन फेसबुक लाइव के चक्कर में लोग, पटना के लोग हैं, वो बाहर घूमने के लिए गए हैं, शिमला गए हैं, मसूरी गए हैं, कश्मीर गए हैं, वो हमेशा लाइव करते रहते हैं। तो जो आपके दुश्मन है वो भी आपके उस लाइव को देखते रहते हैं। उनको मिनट मिनट का खबर होता है कि आप अभी पटना में नहीं है, आपके घर में कौन है नहीं है, वो फिजिकली वेरीफाई कर लेते हैं, आपके घर में चोरी कर लेते हैं। इसलिए हर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उससे जितना बचें उतना ही आपके लिए सेफ़ है। आप इन्फॉर्मेशन दें, जो नेसेसरी और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर भेजें, और जो ज़रूरी आपके लिए है उसको आप रिसीव करें। इसके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इधर उधर करने के चक्कर में ज़्यादा बच्चे परेशानी में फंस जाते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए साइबर टेररिज्म के प्रति भी आपको सतर्क रहना होगा। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के पहले 5 बार सोचना चाहिए, तभी आप इन्फॉर्मेशन चाहे फेसबुक पर डालें, चाहे और भी साइट पर डालने की कोशिश करें। इसके बाद आज की डेट में बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड रिलेटेड क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। कई बार फेक पर्सन बैंक का एम्प्लॉय होकर के फ़ोन करता है कि आपका एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा, डेबिट कार्ड का डेट पूरा हो गया है, अभी आप इमीडिएट उसका कार्ड का नंबर बताइए, किस ईयर तक के वैलिडिटी है वो बताइए, उसका पिन बताइए। तो आज की डेट में ई बैंकिंग का सिस्टम है। आपके मोबाइल से आपके बैंक अकाउंट जुड़े हुए हैं। बैंक अकाउंट से आप मोबाइल के इंस्ट्रक्शन से ही डिजिटली डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर वो सारे पिन नंबर आज के डेट में सबसे ज़्यादा सिक्योर है। पिन नंबर की सिक्योरिटी की स्थिति ये है कि आप कहीं कागज़ पर भी ना लिख के रखें, बिल्कुल याद रखें। मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड, आईडी, ये सब चीज़ अपने दोस्तों को भी बताने की नहीं है। आप अपने तक सीमित रखें। जो भी आप अगर ईमेल आईडी बनाए हैं तो उसका पासवर्ड खुद से रखिए। अगर किसी को ज़रूरत भी है तो आप अगर उसको खुद से उसका पासवर्ड डाल के खोल दीजिए, वो देख सकते हैं। यह पासवर्ड शेयर करें तो इमीडिएट उनके काम होने के बाद अपना पासवर्ड चेंज कर लें, फिर से बदल लें, दूसरा बदल लें। लेकिन पासवर्ड हमेशा पर्सनल होना चाहिए। पिन नंबर हमेशा पर्सनल होना चाहिए और आपके दिमाग में होना चाहिए। कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग एटीएम कार्ड के पीछे ही अपना पिन भी लिख देते हैं। अगर एटीएम कार्ड भूला तो पिन नंबर भी है, एटीएम कार्ड लगाए, पिन नंबर दिए और जितना अमाउंट है डिटेल देकर सब विथड्रॉ कर लिए। और किसी के एटीएम मशीन से पैसा निकालिए तो पता भी नहीं चलेगा कि किसने निकाला, क्या किया। हेलमेट लगा के लोग जाता है, मास्क लगा के जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप बैंक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे अकाउंट नंबर की बात हो, पासवर्ड की बात हो, बैंक की बात हो, पिन की बात हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के नंबर हो, ये सब चीज़ तो भूल के भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने तक सीमित रहिए। बैंक का काम है, खुद से कीजिए, किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कीजिए। मतलब सिक्योरिटी का लेवल ये है कि इंटरनेशनल नेटवर्क होने के बाद आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस तरह के थ्रेट से बचने के लिए आपको विशेष सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप सतर्कता के लेवल को घटाया तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो हमेशा चौकन्ना रहना है, हमेशा अलर्ट रहना है। हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट पर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लिमिटेड रेंज में जो हमारी ज़रूरत है सिर्फ उस पर हम ध्यान दें तो इंटरनेट बहुत ही बड़ा एसेट है जो आपके जीवन को बना सकता है, और लापरवाही से इंटरनेट का इस्तेमाल आपके जीवन को परेशानी में डाल सकता है। तो उस परेशानी में हम न पड़ें उसके लिए पहले से सतर्क रहने की ज़रूरत है, और आगे से आप बिल्कुल सतर्क रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई समस्या आपके साथ ना हो।
अनहोनी की बात को हमें टालना है, और टालने के लिए सिर्फ नॉलेज चाहिए। आपको नॉलेज के आधार पर ही टाला जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी गलती आपके जीवन भर के कमाई को ख़त्म कर सकता है। कभी भी मम्मी पापा का बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, पर्सनल मैसेज कभी भी ऑनलाइन तो शेयर करना ही नहीं चाहिए, भूल के भी नहीं करना चाहिए। उसका फ़ोटोग्राफ्स भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ना फेसबुक पर डालने की ज़रूरत है, ना अपने पर्सनल मेल में डालने की ज़रूरत है। उसको बेहतर है घर तक ही सीमित रहें, घर के हर समस्या को घर तक रखिए। इंटरनेशनल नेटवर्क से उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंटरनेशनल नेटवर्क से जोड़े हैं तो अच्छे लोग को तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन बुरे लोग आप पर नज़र रखते हैं, जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।